हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ टिप्स बाय नीलू। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको रिलेशन कब और कितनी बार मनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कपल्स ये गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि रिलेशन बनाने का सही वक्त क्या होता है या फिर जो है उनको रिलेशन कितनी बार बनाना चाहिए अगर उनको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करना है। तो बहुत सारे जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं तो उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं होता है। और पहली बात आपको ये बता दूं कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो है पीरियड सर्कल क्या है। कुछ बातों का जो है ट्रैक आपको रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपकी पीरियड सर्कल कितने दिनों का है। दूसरा कि आपको ओवुलेशन पीरियड कब है। अगर आपको अपना पीरियड सर्कल का ट्रैकिंग होगा तो आपके लिए ओवुलेशन पीरियड कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आज हम इसी टॉपिक में जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो है अपना पीरियड सर्कल कैसे जो है ट्रैक करना है। अगर आपको याद रहता है तो आपको याद रख सकते हैं या फिर कहीं लिख के रख सकते हैं तो ठीक है, या फिर सबसे इजी क्या होता है कि आपको कैलेंडर में मार्क करके रखना है एवरी मंथ। इस मंथ जो अब जिस डेट पे आपको आता है पीरियड उसको मार्क करके फिर नेक्स्ट मंथ आपको देखना है कि आपको कितने दिन बाद आ रहा है। तो 2-3 महीना जब आप ट्रैक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 28 दिन बाद आता है, 30 दिन बाद आता है, 32 दिन बाद आता है। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है पीरियड सर्कल कितने दिनों का है। अब पीरियड सर्कल पे डिपेंड करता है कि आप किस दिन ओवुलेट करती हैं, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है ओवुलेशन डेज बराबर से ट्रैक करें। क्योंकि ओवुलेशन डे क्या होता है, ओवुलेशन डे वही होता है जब आपके जो है ओवरी में से अंडा रिलीज होता है और आपके फिलिपिन ट्यूब में आता है। और उन्हीं दिनों जब आप रिलेशन बनाते हो तभी जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो सकती है और चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि ओवुलेशन के दिनों जो है आप सुपर फर्टाइल होती हो। अगर आप ओवुलेशन डेज ही अगर आप अवॉइड कर दे, ओवुलेशन डेज में आप रिलेशन नहीं बना रहे हो तो चांस ही नहीं है कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपका अंडा ही प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका जो है स्पर्म अंदर जाके कैसे फर्टाइल मतलब अंडे को कैसे फर्टिलाइज करेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक सके। तो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, फिर भी आपकी जो है प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहली बात, मान लीजिए आप अपना पीरियड सर्कल ट्रैक करते हो, अगर आपका 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो है ओवुलेट किस दिन होने वाला है, किस दिन आपका ओवुलेशन पीरियड है। सिंपल सा आपको आइडिया दूंगी कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके 14वां दिन जो है आप ओवुलेट करती हैं। नॉर्मल से कैलकुलेशन है कि आप जो है 14वां दिन ओवुलेट करती हैं, लेकिन आपको 14वें दिन का ही वेट नहीं करना है कि आपको उसी दिन रिलेशन बनाना है, राइट। अगर आपका 28 दिन 30 दिन का, हर महिला का जो है बॉडी अलग अलग तरीके रिस्पॉन्ड करता है। किसी का 1-2 दिन पहले ओवुलेशन हो जाता है, किसी का 1-2 दिन बाद होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीरियड आता है तो उसके 14वें दिन जो है 14 तारीख को, अगर 1 तारीख को आया है तो उसके जिस दिन पीरियड आपका स्टार्ट हुआ 1 तारीख को उस दिन से कैलकुलेट करेंगे तो 14 दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली है, राइट। तो आपको ना बिल्कुल भी 14 दिन ही रिलेशन आपको नहीं बनाना है। ये सबसे बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रिलेशन बनाना है, राइट। तो आपको क्या करना है कि 1 तारीख को अगर आपका पीरियड आता है तो आपको 10वें दिन से ही, मतलब 10 तारीख से ही जो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। 10वें दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 8वां दिन, 20 दिन, ऐसे आपको जो है रिलेशन बनाना है एवरी ऑल्टरनेट डे। क्योंकि अगर आप 10वें दिन से जो ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना चालू करेंगी तो मान लीजिए अगर आपका 14 दिन ओवुलेशन नहीं हो रहा है, 13वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया या फिर 15वां दिन, 16 दिन हुआ, तो भी अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बना रहे हो तो आपकी जो है आराम से ट्रैक हो जाएगी, आराम से आपकी जो है क्रैक हो जाएगी। रिलेशन बना रहे हो तो भी जो है आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैडम हमको कितनी बार बनाना चाहिए। तो यही सवाल का आपको जवाब दूंगी कि आपको एवरी ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना चाहिए। दैट मीन्स एक दिन एक छोड़ के बाद में आपको रिलेशन बनाना चाहिए। बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं कि एक हफ्ते में एक ही बार रिलेशन बनाते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक ही बार रिलेशन बना रहे हैं और उस हफ्ते के बीच में अगर आपका ओवुलेशन डे आके निकल जाता है, आपकी जो है जिस दिन आप सबसे सुपर फर्टाइल है वो दिन आपका निकल जाता है, तो आप कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे। क्योंकि आपका जो है अंडा उस टाइम पे प्रेजेंट ही नहीं है जिस दिन आप रिलेशन बना रहे हो। तो आपका जो है स्पर्म अंदर जाके किसे फर्टिलाइज करेगा, राइट।
तो इम्पॉसिबल है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एवरी ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाना है। आपकी जो भी पीरियड जिस दिन स्टार्ट होता है उस दिन से लेकर 10वें दिन से आपको स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट डे रिलेशन बनाना है अगर आप प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव करना चाहते हैं। अगर आप रैंडमली कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका क्लिक हो जाएगा, लेकिन आपको क्यों ही जो है रिस्क नहीं लेना है ना, आपका पूरा 1 महीना ही वेस्ट हो जाएगा अगर आप बहुत एग्रेसिवली वेट कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी इजीली कंसीव करना है और जल्द से जल्द कंसीव करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ओवुलेशन डे अच्छे से ट्रैक करें और जो है 10वें दिन से ही जो है आप अपना रिलेशन बनाना स्टार्ट करें एवरी ऑल्टरनेट डे। अब आपको ये बता दूं कि आपको मैंने बता दिया कि कब बनाना है, मतलब ओवुलेशन पीरियड में कितनी बार बनाना चाहिए, एवरी ऑल्टरनेट डे पे। अब रिलेशन बनाने के टाइम में जो है बहुत सारे कपल्स कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से जो है उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अब वो क्या गलती है? जब आप रिलेशन बनाते हैं, कुछ महिलाओं में जिनका पीरियड रेगुलर है, ओवुलेशन रेगुलर होता है या फिर बॉडी में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो है बहुत सारी महिलाओं का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, उनका इजीली जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिसपे आप जो है गौर फरमा सकते हैं। सबसे पहला बात, आपको रिलेशन बनाने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट जो है बिस्तर में लेटे रहना है। आपको तुरंत नहीं उठना है। बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं कि तुरंत उठ जाते हैं। आपको, अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस छोटी बात पे भी ध्यान रखना है कि आप जब रिलेशन बना लेते हैं 5 से 10 मिनट जो है बिस्तर में लेटे रहें। आपको क्या करना है कि अपने कमर के नीचे 2 तकिया रखना है, अपना लोअर बॉडी थोड़ा ऊंचा करके कहीं किसी जगह में दीवार में या फिर कहीं पे पैर रख के लोअर बॉडी जो है थोड़ा अप करके रखना है, ताकि जो आपके स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए कि वो अंडे तक पहुंच के आराम से स्विम करके अंडे तक पहुंचे, उसे फर्टिलाइज कर सके। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान पे रख सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत सारे कपल्स का आदत होता है कि वो रिलेशन बनाने के बाद तुरंत ही जो है वॉशरूम यूज करते हैं, तुरंत ही उठ के वॉशरूम यूज करते हैं क्लीन करने के लिए या फिर वॉशरूम जाने के लिए। तो आप कम से कम, मैं बोलूंगी 5 से 7 मिनट थोड़ा वेट करें, 5 से 10 मिनट वेट करें, उसके बाद ही जो है आप वॉशरूम के लिए उठे। क्योंकि अगर तुरंत आप उठ के वॉशरूम यूज कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। वैसे तो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, मतलब पहली बार अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो अगर आप फिर आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से ट्राई करें और नहीं हो पा रहा है तो ये छोटी छोटी बातें मैं कहूंगी कि आप थोड़ा ध्यान में रखें। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम रिलेशन बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि सबसे पहले मास्टरबेट करके जो है क्वालिटी स्पर्म निकाल देते हैं और उसके बाद जो है रिलेशन बनाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए रिलेशन बना रहे हो तो बिल्कुल भी जो है फर्स्ट टाइम मास्टरबेट करके आपकी क्वालिटी वाली जो स्पर्म है उसे बिल्कुल भी ना वेस्ट करें। क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्पर्म की जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी हो, ताकि जो है आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। इसके लिए आप जब भी रिलेशन बनाएं बिल्कुल भी मास्टरबेट करके जो है अपनी क्वालिटी स्पर्म को बिल्कुल वेस्ट ना करें। एक और लास्ट आपको बताऊंगी, एक सजेशन दूंगी कि बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं कि रिलेशन बनाने के टाइम पे कोई पेट्रोलियम जेल या फिर ऑयल का यूज करते हैं ताकि जो है इजीली पेनिट्रेट कर सके। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उससे भी जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है, थोड़ी सी जो है आपके रुकावट आ जाती है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको किसी भी तरीके का पेट्रोलियम जेल या फिर ऑयल यूज नहीं करना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर अपनी खुद की बॉडी के हेल्थ के लिए जो है आपको बिल्कुल भी इस तरीके का कोई भी चिकनाई चीज जो है बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि आज मैंने जो आपको डिटेल बताया है कि कब और कितनी बार बनाना चाहिए, जो छोटी छोटी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।